अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के मौजूद नाज़रीन, मुहर्रम उल हराम इस्लामी साल का पहला और वो मुकद्दस महीना है जिसको मुसलमानों और खास तौर पर अहले तशी हजरात के यहाँ बड़ी अहमियत हासिल है। इसी माह में शिया हजरात बड़े पैमाने पर मातम और मजालस वगैरह का एहतमाम करते हैं और जहाँ मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में हर जगह हमें शिया लोगों का वजूद देखने को मिलता है, वहीं पाकिस्तानी सियासत भी अहले तशी हजरात से भरी पड़ी है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी सियासत की चंद ऐसी ही शिया खवातीन रहनुमाओं का जिक्र करेंगे जो मुहर्रम उल हराम के दिनों में मातम और मजालस का एहतमाम करती हैं। सियासत टीवी की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 15, फातिमा जिन्ना। सबसे पहले बात करते हैं मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की। फातिमा जिन्ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन थी और क़याम पाकिस्तान में उन्होंने भी अपने भाई के साथ खूब काम किया। शायद आप ये जानकर हैरान होंगे कि फातिमा जिन्ना का ताल्लुक शिया मसलक के साथ था और वो भी मजालस वगैरह का एहतमाम करने के साथ साथ मातम में भी हिस्सा लिया करती थी। नंबर 14, बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली सियासी खातून और पीपल्स पार्टी की मशहूर रहनुमा है। उनका ताल्लुक भी अहले तशी मसलक के साथ था और वो भी बड़े पैमाने पर मजालस का एहतमाम करने के साथ साथ मातम वगैरह में भी हिस्सा लेती थी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वफात के बाद पार्टी का कंट्रोल संभाला और उन्हें पाकिस्तान की 11वीं और 13वीं वज़ीर आज़म होने का एजाज भी हासिल है। नंबर 13, फिरदौस आशिक ऐवान। फिरदौस आशिक ऐवान ने अपने सियासत का आगाज साल 2002 में किया और फिर साल 2015 के बाद पीटीआई ज्वाइन करने के बाद अब वो मुल्क की एक बहुत बड़ी मशहूर खातून सियासतदान है। नंबर 12, सैयदा शैला रजा। सैयदा शैला रजा अक्सर और बेशतर खबरों की जीनत बनी रहती हैं। पाकिस्तान की एक बड़ी मकबूल तरीन सियासतदान रहनुमा है। इनके नाम से ही जाहिर है कि इनका ताल्लुक भी एक शिया खानदान के साथ है। शैला रजा भी हर साल मुहर्रम उल हराम निहायत अकीदत और एहतराम से गुजारती हैं और इन दिनों खास मजालस और मातम वगैरह में भी हिस्सा लेती हैं। शैला रजा साल 2008 में सिंध असम्बली की डिप्टी स्पीकर और साल 2016 में गवर्नर सिंध के तौर पर भी अपनी खिदमत सरंजाम दे चुकी हैं। नंबर 11, मोहतरमा नुसरत भुट्टो। मोहतरमा नुसरत भुट्टो की पैदाइश ईरान के अंदर वहाँ के एक शिया खानदान में हुई और वो फिर पाकिस्तान आकर यहाँ की सियासत का एक अहम हिस्सा बन गई। नुसरत भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बीवी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वालिदा है और अपने दीगर खानदान वालों की तरह वो भी मुहर्रम उल हराम के दिनों को काफी अकीदत और बड़े ही एहतराम के साथ गुजारती हैं। नंबर 10, सैयदा आबदा हुसैन। सैयदा आबदा हुसैन एक लंबे अरसे से पाकिस्तानी सियासत के अंदर अपना एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं और जैसा कि उनके भी नाम से वाज़िह है कि ये भी शिया फिरके से ताल्लुक रखती हैं और हर साल मुहर्रम उल हराम के दिनों में खास मजालस और मातम वगैरह में भी हिस्सा लेती नजर आती हैं। सैयदा आबदा ने साल 1970 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और फिर कई दहाइयों से अब तक मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर अपना एक अहम किरदार निभा चुकी हैं। नंबर 2, फरजाना राजा। फरजाना राजा का शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत और ज़हीन तरीन सियासतदान खवातीन में होता है जिनका ताल्लुक भी शिया मसलक के साथ है। वो सियासी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काम करती हैं। उन्होंने 2008 में पहली बार इलेक्शन लड़ा और फिर 2013 तक वो नेशनल असम्बली की मेंबर रही और इसी दौरान उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन भी बना दिया गया। ताहम उनको भी मुहर्रम उल हराम के दिनों में मजालस और मातम वगैरह में हिस्सा लेते देखा जा सकता है। नंबर 8, सैयदा सुगरा अमाम। अहले तशी से ताल्लुक रखने वाली हमारी इस लिस्ट की 8वीं खातून सियासतदान का नाम सैयदा सुगरा अमाम है जो कि सैयदा आबदा हुसैन की बेटी हैं। ये भी अपनी वालिदा और बाकी खानदान वालों की तरह हर साल मुहर्रम उल हराम के दिनों में मातम और जलसे जुलूसों वगैरह में हिस्सा लेती हैं। सैयदा सुगरा अमाम ने अपने सियासी कैरियर का आगाज साल 1998 में किया और साल 2002 में पहली बार पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन जीतने के बाद वो सूबाई असम्बली की मेंबर भी मुंतखब हुई। नंबर 7, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का ताल्लुक भी मजहबी एतबार से शिया फिरके के साथ है। उनके तकरीबन सभी खानदान वाले सियासत से ताल्लुक रखते हैं और खुद भी उनको कौमी असम्बली की पहली खातून स्पीकर होने का एजाज हासिल है। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा भी मुहर्रम उल हराम के दिनों में मजालस वगैरह का एहतमाम करती हैं और मातम वगैरह में भी
حصہ لیتی نظر آتی ہیں۔ نمبر 6، آصفہ بھٹو۔ آصفہ بھٹو محترمہ بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی بیٹی ہیں اور اپنے والدین ہی کی طرح ان کا تعلق بھی شیعہ مسلک کے ساتھ ہے۔ یہ اپنے بھائی اور والد کے ساتھ سیاست سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے اندر پاکستانی سفیر کی خدمات بھی دے رہی ہیں۔ ان کو بھی محرم الحرام کے دنوں میں مجالس اور جلوس وغیرہ کے اندر دیکھا گیا ہے۔ نمبر 5، محترمہ ناہید مرزا۔ محترمہ ناہید مرزا سال 1919 میں ایران کے اندر ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئی اور یوں ان کا تعلق بھی اہل تشیع مسلک کے ساتھ تھا۔ ناہید مرزا پاکستان کے سابق وزیر اعظم سکندر مرزا کی بیوی ہیں، جو کہ 1956 سے 1958 تک پاکستان کی فرسٹ لیڈی بھی رہ چکی ہیں، جنہوں نے سیاست کے ہر اتار چڑھاؤ میں ہر موقع پر اپنے شوہر کا بھرپور ساتھ دیا۔ نمبر 4، عاصمہ شیرازی۔ پاکستان کی مشہور صحافی خاتون عاصمہ شیرازی مذہبی اعتبار سے ایک اہل تشیع ہیں، جو کہ کافی لمبے عرصے سے صحافت کے انتہائی مشکل کام کو سر انجام دیے ہوئے ہیں۔ وہ بھی محرم الحرام کے دنوں میں ماتم کرتی اور جلسے جلوس وغیرہ میں بھی خاص شرکت کرتی نظر آتی ہیں۔ نمبر 3، نسیم زہرا۔ نسیم زہرا کا نام بھی پاکستانی صحافت کے بڑے ناموں میں سے ایک ہے، جو کہ دفاعی امور کی ایکسپرٹ سمجھی جاتی ہیں۔ ان کا تعلق بھی اہل تشیع مسلک کے ساتھ ہے، جو کہ ایک طویل عرصے سے کئی ٹی وی چینلز پر اپنے پروگرام ہوسٹ کرتی رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو محرم کے دنوں میں خاص مجالس کرتے بھی دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، فاطمہ بھٹو۔ فاطمہ بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی اور میر مرتضی بھٹو کی صاحبزادی ہیں۔ فاطمہ بھٹو کا تعلق ویسے تو ایک کافی بڑے سیاسی خاندان کے ساتھ ہے، مگر وہ خود پیشے کے لحاظ سے ایک رائٹر ہیں اور اب تک انہوں نے 60 سے زیادہ کتابیں بھی لکھ رکھی ہیں۔ ان کا تعلق بھی مذہبی اعتبار سے اہل تشیع فرقے کے ساتھ ہے، جو کہ محرم الحرام کو نہایت مذہبی عقیدت کے ساتھ گزارتی ہیں۔ نمبر 1، مہر بخاری۔ مہر بخاری پاکستان کے مشہور ترین صحافی کاشف عباسی کی اہلیہ ہیں، جو کہ خود بھی ایک قابل اور بڑی ہی باصلاحیت نیوز اینکر کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ مہر بخاری کا تعلق بھی اہل تشیع فرقے کے ساتھ ہے اور وہ بھی محرم کے دنوں میں مجالس اور خاص ماتم وغیرہ کا اہتمام کرتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل سیاست ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔